वचन आपकी समझ में आवे, यही वचन आपको हर तरफ से बचाएंगे। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों है। जब कहीं मुसीबत आपत्ति में आप फंस जाओगे और जब इन वचनों को याद करोगे तो तुरंत आपको राहत मिलेगी, शांति मिलेगी। ये वचन सुख शांति दिलाने वाले होते। इसलिए संत महापुरुषों ने कलयुग के जीवों के लिए ये वचन अनिवार्य समझे थे कि जब कलयुग का जीव सत्संग वचनों को याद रखेगा तो मुसीबत आपत्तियों से बच जाएगा, बीमारी महामारियों से उसकी रक्षा हो जाएगी। जब कभी ऐसा समय आपको मिला करे अपने जीवन में तो हम सब जीवों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि योग गुरु की कृपा होगी। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य है। संत महापुरुषों के वचन समाज और देश का सुधार तो करते ही है, साथ साथ में जीवात्माओं का उद्धार करते हैं। ये दोनों तरफ काम करते हैं। बाकी किसी के ऐसे वचन नहीं जो दोनों तरफ आपकी रक्षा करे, चाहे वो ऋषि मुनियों के हों, योगियों को हों, ब्रह्मचारियों को हों, अवतारी शक्तियों के, ये दोनों तरफ काम नहीं करेंगे। लेकिन संत महापुरुषों के वचन दोनों तरफ आपकी संभाल करेंगे, बौद्धिक जगत में और आध्यात्मिक जगत। लेकिन जब वचनों को संभाल के रखोगे, आपको तो ये वचन 10 जुलाई 1952 से 2012 60 बरस आपको सुनाई गई थी, लेकिन आपने एक ही वचन संभाल के नहीं रखा, तो इसीलिए आप मुसीबत में चले गए, शंका संदेह भूल भ्रम में फंस गए और जितना लाभ आपको मिलना चाहिए उस लाभ से आप वंचित रह गए। जिस महापुरुष ने जीवों को जगाने के लिए, सतपथ के रास्ते पर खड़ा करने के लिए और जीवात्मा के उद्धार के लिए जो उन्होंने मेहनत की और परिश्रम किया इन वचनों को सुनाने में, अगर आपने उनको संभाल के रखा होता तो आज ये आपकी हालत नहीं होती। उन वचनों में इतनी दया है, इतनी कशिश है कि आप उस लाभ से वंचित नहीं रहोगे अगर संभाल के रखोगे तो, और भूल जाओगे तो मुसीबत में फंस जाओगे। तभी आपसे कहा गया था कि बच्चा मेरे वचनों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, ऐसे मेरे वचनों को सुरक्षित संभाल के रखना, तो तुम किसी मुसीबत आपत्ति में नहीं जाओगे, किसी के बहकावे में नहीं आओगे। कोई स्वार्थी लोभी लालची तुम्हें बहका भरमा नहीं सकता। लेकिन आपने ये गलती की, वचनों को बुला दिया। अब उसी कारण आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो। यहां तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। जब भौतिक जगत में कोई सुनने वाला नहीं है तो अध्यात्म की तो ये बातें नहीं जानते। इनको मालूम नहीं, पता नहीं कि अध्यात्म क्या है। ये तो संतों की धरोहर है जो तुम सबको दी गई थी कि संभाल के रखना। आपने उनके वचनों की धरोहर को संभाल के नहीं रखा। अब आप परेशान हो, तरह तरह की बीमारी है, तरह तरह के झगड़े हैं, तरह तरह के झूठे मुकदमे हैं। एक तरफ से नहीं,
चारों तरफ से आप परेशान हो और कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, और आगे समय और खराब आ रहा। जब इसमें आपकी सुनवाई संभाल नहीं हुई तो आगे कौन सुनेगा? इसलिए अभी आपको एक वक्त मिला है, इस वक्त का आप लाभ उठा लीजिए। ये दोबारा जो आपको वचनों की याद कराई जा रही है, इसका मतलब है कि फिर से आपको एक मौका मिल गया अपने संभलने का, सुधरने का और आध्यात्मिक भौतिक लाभ पाने का। अगर अब की चूके तो फिर 84 जाओ। अगर अब की बार आप चूक गए तो 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, और यहाँ छुटकारा दिलाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि ये राज किसी के पास नहीं है। वो तो संसारी जगत में भोगों में गोते लगा रहे, उन्हें क्या मालूम कि अध्यात्म क्या होता है, अध्यात्म किसे कहते हैं, और अध्यात्म का सच्चा लाभ क्या है। इस बात की इनको जानकारी नहीं। जब ऋषि मुनि नहीं जान पाए, योगी योगेश्वर नहीं जान पाए, अवतारी शक्तियां नहीं जान पाई, तो फिर ये कलयुग का जीव, ये तो भोगों से ओतप्रोत है, जिसने अपनी सारी शक्ति को बर्बाद कर दिया। अब इसके पास स्वयं बचने की कोई शक्ति ताकत नहीं है, वो तुम्हें क्या बचाएगा। इसलिए ये मौका मिला है, इसको आप संभाल के रखिए। आप आगे का समय इतना खराब है कि जिसका यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता। संत महापुरुषों ने उसी खराब समय से बचाने के लिए आपको फिर से एक मौका दे दिया कि अब भी वचनों को याद करो, संभल के खड़े हो जाओ, नहीं तो रोने के लिए तुम्हारे पास आंसुओं की कमी पड़ जाएगी। इतना समय खराब आ रहा, और नहीं माने तो आपको पछताना होगा। महात्मा अपना फर्ज हमेशा अदा करते हैं। क्यों? परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, जो परमार्थ समाज दे धर्म हिताए हैं, अपना शरीर धारण किया है। अगर आपने उनके शरीर से लाभ न ले पाए तो फिर ये अवसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो तो उन्हीं के द्वारा लाभ मिलेगा जिन्होंने हर शक्ति को संभाल के रखा है जीवों के लिए, और आज उसी शक्ति की जानकारी आपको दी जा रही है। तो जिसने 60 साल मेहनत की है, मथुरा में आपको सुनाया, समझाया, जगाया, आज फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि मैंने 60 साल मेहनत की है, तो तुम्हारे पास उसका कुछ है कि नहीं है? बचनों की कोई याद है कि नहीं है? गुरु की महिमा आप जान पाए कि नहीं जान पाए? और अपनी जीवात्मा के कल्याण के बारे में कुछ सोच पाए कि नहीं सोच